Audio Jungle. President Trump is imposing an additional 25% tariff on India. दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि सस्ते तेल की वजह से भारत और अमेरिका आज आमने सामने खड़े हो चुके हैं। रूस का तेल और अमेरिका का गुस्सा, यही आज की सबसे बड़ी कहानी है। भारत की विदेश नीति पर आज अमेरिका की नज़रें टिकी हुई हैं। क्या भारत झुकेगा या फिर अपनी राह खुद बनाएगा? तेल और टैरिफ ये सिर्फ अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि राजनीति का खेल है। अमेरिका दबाव बना रहा है, लेकिन भारत का जवाब क्या होगा? ऊर्जा सुरक्षा या कूटनीतिक दबाव? भारत आखिर किसे चुनेगा? ये सिर्फ तेल की डील नहीं है बल्कि भविष्य की पॉलिसी की जंग है। रूस से दोस्ती और अमेरिका से तनाव, भारत आखिर किस तरफ जाएगा? भारत और अमेरिका के रिश्ते एक नए मोड़ पर आज खड़े हो चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट संतोष और आप देख रहे हैं बात नीति, जहां हम आपको देते हैं राजनीति और भू राजनीति की गहरी समझ बिना किसी लाग लपेट के। दोस्तों, आज का ये विषय इतना ज़्यादा धमाकेदार है कि आज पूरी दुनिया की नज़र भारत और अमेरिका पर टिकी हुई है, क्योंकि आज ठीक सुबह 9:30 बजे से अमेरिका का लगाया हुआ 50% टैरिफ भारत पर लागू होने जा रहा है। जी हाँ, अमेरिका ने 6 अगस्त को 25% और अब 27 अगस्त से 25% एक्स्ट्रा टैरिफ भारत पर लगा दिया है। यानी अब अमेरिका के बाज़ार में भारत के सामान पर कुल 50% एक्स्ट्रा टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। ये वही नीति है जिसे डोनाल्ड ट्रंप अपना ट्रेड हथियार बनाकर चला रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या भारत इस दबाव में झुक जाएगा? जवाब है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने टैरिफ लागू होने से पहले ही ऐसा काउंटर मूव चल दिया है जिसने ट्रंप की पूरी रणनीति को हिला दिया है। खबर है कि ट्रंप बार बार मोदी को फ़ोन करते रह गए, 4 बार कॉल की, लेकिन पीएम मोदी ने उन्हें जवाब तक नहीं दिया। जर्मनी के एक प्रमुख अखबार फ्रैंकफर्टर एल्जीमीन जीटंग ने हेडलाइन छाप दी कि ट्रंप कॉल्स बट मोदी डज नॉट आंसर्ड। यानी संदेश साफ है, भारत अब किसी भी दबाव में आने वाला नहीं है। एक जर्मन पत्रिका की तरफ से दावा किया गया है कि एक अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल टैरिफ पर बात करने के लिए नई दिल्ली आना चाहता था, लेकिन भारत ने वार्ता से उसे सीधे मना कर दिया, जिसके बाद अमेरिका ने टैरिफ शुल्क बढ़ाकर 50% कर दिया। दोस्तों, आज की तारीख में भारत एक ऐसा बाजार है जिसे हर देश उम्मीद भरी नज़रों से देख रहा है। अब ज़रा सोचिए, ट्रंप ने भारत पर इतना 50% टैरिफ ठोका जितना टैरिफ चीन पर भी नहीं लगाया। धमकी पर धमकी, प्रेशर पर प्रेशर, लेकिन मोदी सरकार ने साफ कहा कि भारत का तेल कहाँ से आएगा ये हम तय करेंगे, अमेरिका नहीं। ये वही आत्मविश्वास है जिसने पहले S-400 के मामले में बाइडेन प्रशासन को झुकाया था, और अब वही इतिहास ट्रंप के साथ भी दोहराया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या ट्रंप के इस टैरिफ से भारत को भारी झटका लगेगा या भारत इस संकट को आपदा से अवसर में बदल देगा? आइए समझाते हैं कि भारत के पास इस ट्रंप के टैरिफ बम से लड़ने के लिए कौन कौन से हथियार हैं। पहला हथियार है वैकल्पिक बाजार। अमेरिका भले ही भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, लेकिन दुनिया वहीं ख़त्म नहीं होती। यूरोप, अफ्रीका और एशिया के देश नए बाजार बन सकते हैं। भारत अब तेजी के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA पर काम कर रहा है ताकि अमेरिकी निर्भरता घटे। हो सकता है कि अमेरिकी टैरिफ की वजह से कुछ भारतीय प्रोडक्ट के ऊपर कुछ समय के लिए घाटे का संकट आ जाए, लेकिन जल्द ही उसका भी समाधान नए वैकल्पिक बाजार के रूप में खोज लिया जाएगा। दूसरा हथियार है रूस। ट्रंप का असली गुस्सा रूस से भारत के रिश्तों पर है, लेकिन यही रिश्ता
भारत के लिए सबसे बड़ा सुरक्षा कवच भी है। डिस्काउंट पर तेल सप्लाई अभी भी जारी है और अभी रूस की तरफ से 5% का और डिस्काउंट ऑफर किया गया है। रूस और भारत मिलकर टैरिफ वार का दबाव झेल सकते हैं, क्योंकि रूस और चीन ने भी भारतीय प्रोडक्ट्स के लिए अपने बाजार खोल दिए हैं। तीसरा हथियार है चीन और SCO। 30 अगस्त से 1 सितंबर के बीच पीएम मोदी चीन में होने वाले SCO समिट में हिस्सा लेने वाले हैं। वहां पुतिन और शी जिनपिंग भी होंगे। ये तस्वीर अपने आप में ट्रंप के लिए सबसे बड़ा मैसेज होगी कि अब भारत अकेला नहीं है, और अगर भारत, रूस और चीन मिलकर एक ट्रायंगल बनाते हैं तो ये 3 अरब लोगों का ऐसा बाजार होगा जो अमेरिका की किसी भी चाल का जवाब दे सकता है। चौथा हथियार है घरेलू इंडस्ट्री और सब्सिडी। जिन सेक्टर्स पर टैरिफ का असर पड़ने वाला है, जैसे टेक्सटाइल, ऑटो, स्टील, उनको भारत सरकार सब्सिडी और सपोर्ट देकर और मजबूत कर सकती है। यानी अमेरिका के दबाव से डरने के बजाय भारत अपनी इंडस्ट्री को और ज़्यादा आत्मनिर्भर बना सकता है। और पांचवा हथियार है भारत की ओर से अमेरिका के ऊपर जवाबी टैरिफ। भारत अमेरिका से जो सामान खरीदता है, जैसे तेल और हीरे, उन पर अब भारत भी टैरिफ लगाकर सीधा पलटवार कर सकता है। यही स्ट्रेटजी चीन पहले ही अपना चुका है। अब आइए ज़रा भारत के असली जवाब की बात करें, मेक इन इंडिया। 27 अगस्त को जब अमेरिका का टैरिफ लागू होगा, उसी दिन पीएम मोदी गुजरात में मारुति सुजुकी के प्लांट से भारत की पहली इलेक्ट्रिक कार को 100 देशों के लिए रवाना कर रहे हैं। सोचिए ये कितना बड़ा सिंबॉलिक पल है कि एक तरफ ट्रंप का 50% टैरिफ और दूसरी तरफ मेक इन इंडिया, इलेक्ट्रिक व्हीकल मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड। ये सिर्फ कार नहीं है, ये घोषणा है कि भारत अब मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में दौड़ रहा है, और इस दौड़ में हम सबकी भागीदारी बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, मोदी जी का स्वदेशी सामान खरीदने की प्राथमिकता का ये उद्देश्य है कि अगर 146 करोड़ भारतीय हर महीने सिर्फ 500 रुपये का स्वदेशी सामान भी खरीद लें तो सालाना 8.76 लाख करोड़ रुपए की लागत हमारी अर्थव्यवस्था को मिलेगी। यानी अमेरिकन टैरिफ वार में अब सिर्फ सरकार ही नहीं, बल्कि हर भारतीय उपभोक्ता भी एक असली सैनिक की तरह से जवाब दे सकता है। दोस्तों, स्वदेशी की यही भावना हमें आज से 83 साल पहले भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने सिखाई थी। तब 38 करोड़ लोग चरखे से आत्मनिर्भरता की लड़ाई लड़ रहे थे, और आज 146 करोड़ लोग मोबाइल ऐप्स और मार्केट से ये लड़ाई लड़ सकते हैं। हमारे पैसों की ताकत ये तय कर सकती है कि कौन सा सामान हिट होगा और कौन सा फ्लॉप। यही है असली इंडिया फाइट्स बैक। तो अब पूरी तस्वीर बिल्कुल साफ है। ट्रंप का टैरिफ बम भारत को डराने के लिए था, लेकिन नतीजा उल्टा हो गया। भारत न झुका न घबराया, उल्टा इस संकट को अवसर में बदल रहा है। मोदी ने बिल्कुल साफ संदेश दिया है कि 50% लगाओ या 500%। भारत अब झुकने वाला नहीं है। पुष्पा को फ्लावर समझा था क्या? पुष्पा फायर है, झुकेगा नहीं। और यही भारत की असली शक्ति है, आत्मनिर्भरता, स्वदेशी और वैकल्पिक दोस्ती। दोस्तों, मेरा मानना है कि ट्रंप का ये टैरिफ वार भारत के लिए छुपा हुआ वरदान साबित होगा, क्योंकि हर दबाव ने भारत को और भी ज़्यादा मजबूत बनाया है। जैसे आज मेक इन इंडिया, इलेक्ट्रिक कार और स्वदेशी की ताकत मिलकर एक नया भारत गढ़ रहे हैं। ये सिर्फ मोदी बनाम ट्रंप की कहानी नहीं है, ये कहानी है 146 करोड़ भारतीयों की, जो ये तय करेंगे कि आने वाले वर्ल्ड ऑर्डर में भारत झुकेगा नहीं, बल्कि नेतृत्व करेगा। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ खबर नहीं,
बल्कि खबरों की हर बात और नीति को भी बताते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।